हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपकी डिमांड पे डिमांड आ रही थी कि आप HMI डिस्प्ले के बारे में और भी डिटेल से और वीडियो लेके आइए, और काफ़ी लोगों की ये कमेंट आ रहे थे कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये टन क्या होता है और ये बैच सेट क्या होता है उसके बारे में बताने की कोशिश मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वही मैं बताने वाला हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर। मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये HMI का जो मेन स्क्रीन है, करंट स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बारे में क्या यूज रहता है और किस कौन से फंक्शन किस टाइप से काम करता है वही मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हॉडविन 1। हॉडविन 1 ये हो गया, ये डस्ट वाला हो गया। और हॉडविन ये 10 है, हॉडविन 2 10 वाला, और हॉडविन 3 ये 20 वाला, और हॉडविन 4 ये 40 वाला हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हॉडविन 6 का ये दिया हुआ है। तो ये बड़े प्लांट में भी अगर ये HMI को लगा दिया जाए तो बड़े प्लांट भी काम करेंगे। इसके लिए इस पेज में इसको 6 का दिया है, तो ये हमारे यूजुअल नहीं रहता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है फिलर 1 का मतलब ये होता है कि जैसे किसी साइड सीमेंट चलता है या तो फिर लाइन चलता है, जिसे चूना बोलते हैं। तो इस टाइप से ये चलता है, तो इसके लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो ये वाला आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वर्क रहता है इसका। तो ये वाला काफ़ी समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एग्रीगेट ओपन, ठीक है, और एग्रीगेट क्लोज। ठीक है। एग्रीगेट का मतलब होता है कि सेम बटन काम करती हैं, ये वाली और ये वाली। ये अगर ओपन दबाएंगे तो ये ओपन होता है, क्लोज दबाएंगे तो ये क्लोज होता है, इस टाइप से। इसी टाइप से ये 2 नंबर का है ओपन क्लोज करने का। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ओपन लिखा है, क्लोज लिखा है। ठीक है। इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से है, और यहाँ भी ओपन क्लोज लिखा है। तो ये 3 नंबर का हो गया वो ओपन, और 3 नंबर का क्लोज, और 4 नंबर का ये हो गया ओपन, और 4 नंबर का क्लोज हो गया। तो इस टाइप से है ये। और जैसे कि हम इसके थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको ये फिलर 2 में हम कुछ नहीं रखते हैं, फिलर 1 ही चलता है। और आगे हम चलते हैं कि विटमिन की तरफ। तो विटमिन यहाँ पर सेट विटमिन जो क्या बोलते हैं हमारे परसेंटेज के हिसाब से जो चलता है, परसेंटेज उसके हिसाब से बताया जाता है और उसी हिसाब से ये लेता है। ठीक है। जो भी परसेंटेज चलता है उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करके और ले लेता है। ठीक है। और उसके बाद जो भी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये विटमिन का जो भी टोटल मटेरियल अगर काउंट होता है तो वो यहाँ, तो ये क्या है 1500। ठीक है। तो 1500 का बैच चल रहा था हमारा, तो ये 1500 हो गया। अब एग्रीगेट 4, ठीक है, एग्रीगेट का टोटल मटेरियल यहाँ बता देगा, और फिलर का यहाँ बता देगा, और विटमिन का केजी में यहाँ बता देगा। ठीक है। फिलर का कितना केजी लिया यहाँ बता देगा, और उसके बाद यहाँ बता देगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिस्चार्ज जो दिया हुआ है, तो ये हॉडविन से जो क्या बोलते हैं जो मिक्सर में आने के लिए रहता है, जो मिक्सर में आने के लिए रेडी रहता है, ये वहाँ का एग्रीगेट डिस्चार्ज। और यहाँ पर फिलर डिस्चार्ज, फिलर मतलब सीमेंट या फिर फिलर या फिर लाइन, मतलब 2-3 टाइप से बोल सकते हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विटमिन डिस्चार्ज, तो ये है विटमिन डिस्चार्ज। और ये यहाँ पर गेट ओपन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हैं हम। ये HMB 15 का मतलब होता है कि इस टाइप से हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। तो ये ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर स्मोक टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो स्मोक टेम्परेचर यहाँ पर, जैसे कि हम प्लांट स्टार्ट जब करते हैं तो यहाँ पर 50 होने पर ही, जब 50 टेम्परेचर अगर हो जाएगा, यहाँ पर स्मोक टेम्परेचर अगर 50 तक पहुँच गया, उसके बाद क्या करेंगे हम 50 पहुँचने के बाद ही उसके तुरंत बाद छोड़ सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट है कि हम अगर पहले छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले छोड़ेंगे तो ये क्या होता है, जब मटेरियल गीला आता है तो मॉइस्चर बनाने के, चिपकने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आपके बैक फ़िल्टर अगर मॉइस्चर बनाएगा, बैक फ़िल्टर में चिपक जाएगा, तो आपके बैक फ़िल्टर जाम हो सकते हैं अगर कम मटेरियल में। अगर इसको 50 या 60 में मटेरियल अगर छोड़ते हैं, अगर 60
60 अगर 50 में अगर छोड़ते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप छोड़ सकते हैं मटेरियल को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटवीन बिटवीन पाइप का अभी ये 74.0 इतना है अभी, इतना अभी हमने लाइन में छोड़ के रखा है क्योंकि कि हमारा अभी प्लांट रनिंग होने वाला है, तो इस टाइप से हमने इसको रखा हुआ है। और यहाँ हॉट बीन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 35 है अभी। बाकी यहाँ पर जब मटेरियल चलता है तो 100 क्या बोलते हैं 150 160 यहाँ पर रहने चाहिए, मिनिमम 150 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 150 से डाउन होगा तो यहाँ क्या होगा, डीबीएम अनकोटेड आने लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि बिटवीन टैंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिटवीन टैंक 1। बिटवीन टैंक 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी टंकी में आपका बिटवीन गर्म है, हीट है, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, वो बताता है सारा। यहाँ अभी इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि हमारा जो थर्मामीटर है वो ख़राब हो चुका है, उस टाइप से जो नहीं बता रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं F4 टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 100 अगर हो जाएगा, ठीक है, हमारा 90 या 100 इससे ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग FO। बाकी अगर 60 भी रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप से यहाँ पर FO का टेम्परेचर देखा जाता है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है सेट लोड टन। सेट लोड टन क्या होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल साइड वालों ने हमको प्रोग्राम दिया कि हमको प्रोडक्शन चाहिए 9,999 मेट्रिक टन, तो यहाँ पर सेट बैच, ये बैच सेट कर लेगा, डिस्प्ले अपने आप यहाँ पर HMI सेट कर लेगा। PLC का काम रहता है वो सेट करना, तो वो कर लेगा जो प्रोग्राम के हिसाब से। अब यहाँ से ये बेस साइज़ की बात किया जाए तो यहाँ पर 1500 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेट बैच ये अपने आप सेट कर लेगा, ये बोलेगा कि मैं अगर 6,666 बैच अगर दे दूंगा तो क्या होगा, 9,900 मेट्रिक टन हो जाएगा। सेट बैच क्या है, ये अगर बोल रहा है कि मैं अगर 6,666 बैच अगर दे दूंगा तो 9,999 मेट्रिक टन हो जाएगा, इस टाइप से ये बोलता है। और इसके बाद करंट लोड, ठीक है, ये करंट लोड नंबर क्या है, ठीक है, कि करंट लोड नंबर क्या है, नंबर ये है कि मैंने 9,999 मेट्रिक टन 6 बार दे चुका हूँ, ये करंट लोड नंबर है कि मैंने इतने बार दे चुका हूँ इसको, ठीक है, ये शो करता है। अभी यहाँ पर करंट लोड, ठीक है, जो करंट लोड नंबर ये हो गया। अब यहाँ डेली टोटल की बात की जाए तो जो टोटल मटेरियल अगर निकलता है प्रोडक्शन, उस टाइप से यहाँ पर शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बैच एंड नंबर, ठीक है, ये बैच एंड नंबर क्या है, आपको ये भी डाउट होगा तो ये मैं बताता हूँ कि बैच एंड नंबर क्या है। जब ये यहाँ पर ये 6,666 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 6,666 बैच, ठीक है, यहाँ पर होने से 3 बैच पहले, ठीक है, यहाँ से 6,666 बैच से 3 बैच पहले ये आपको बता देगा कि मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है, अब मैं हो रहा हूँ बंद। तो यहाँ पर बंद होने लगेगा तो यहाँ पर बीप डील का साउंड होगा। बीप डील का साउंड मतलब यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बीप डील, जो बीप डील रहता है तो इसको हमने 3 रखे हैं। हमने ये बता रखे हैं कि अगर आपका प्रोडक्शन ख़त्म होने वाला रहेगा तो 3 बैच पहले, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 3 बैच पहले बोले तो 6,666 है, जब यहाँ पर भी 6,666 होने में 3 बैच कम रहेंगे और इंडिकेट कर देगा आपको, यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका कंप्लीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ कंप्लीट होने वाला है, आपने ध्यान नहीं दिए तो वो क्या करेगा, अपने आप वहाँ से जो बैच है, जैसे ही 6,666 बैच होंगे यहाँ पर कंप्लीट, तो वहाँ से ऑटो कंटिन्यू वहाँ से बंद हो जाएगा, फीडर भी बंद हो जाएगा अपने आप आपका, और उस टाइप से ये सब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ तो जान लिए होंगे आपने कि कैसे किया जाता है। TPH का मतलब होता है, T का मतलब होता है टन, P का मतलब होता है प्रति, H का मतलब होता है आवर्स, ठीक है, मतलब टन प्रति आवर्स, मतलब 1 घंटा में कितने मेट्रिक टन आपको यहाँ पर दे रहा है
यहाँ पर अभी लिखा कि 1 घंटे में 114 मेट्रिक टन मैं दे सकता हूँ। इसकी कैपेसिटी ये बता रहा है कि मैं 1 घंटा में 114 मेट्रिक टन आपको मटेरियल दे सकता हूँ। इस टाइप से ये बता रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको रखा जाता है।